मेरे साथ इस समय मुख्य समाज सेवी प्रेम गोसाई जी हैं। पहाड़ की जो स्थिति इस समय देखने को मिल रही है, चुनावी समर चल रहा है। आइए गोसाई जी से जानते हैं क्या पहाड़ के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या पहाड़ में ऐसा क्या होना चाहिए जिस पर राजनीतिक पार्टियों को उस पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से पहाड़ के युवा लगातार प्लान कर रहे हैं। गोसाई जी, आप लंबे समय से उत्तराखंड राज्य से जुड़े रहे, उत्तराखंड क्रांति दल में आप सक्रिय रहे और लगातार एक मुद्दा यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने बनाया है, प्लान प्लान प्लान। तो क्या ऐसा क्या चीज़ पार्टियों को लेकर जाना चाहिए कि जिससे पहाड़ का युवा प्लेन्स में न जाकर अपने पहाड़ों में कोई भी रोजगार करे? मैं सबसे पहले यूके लाइव के श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। उत्तराखंड का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। ऐतिहासिक इसलिए कहा क्योंकि 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं और शायद जिन माता और बहनों ने, युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, फौजी भाइयों ने एकजुटता के साथ उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में लड़ी, पिछले 21 साल से जिस आन बान और शान को गंवाकर इस राज्य की प्राप्ति हुई, क्या पिछले 21 सालों में जो लोगों ने, गोसाई जी लगातार बात करें प्रदेश की राजनीति की तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यूकेडी ने भी कई बार सत्ता भोग किया है, कई बार मंत्री रहे यूकेडी के। उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि आज यूकेडी धीरे धीरे पहले 4 फिर 1 फिर अब उसके बाद पूरा समाप्ति की ओर, ये क्या ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है? राजनीति में ये कहावत है कि बड़ी मछली हमेशा छोटे मछलियों को निकल जाती है। वही हाल उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल से जरूर कोई भूल हुई होगी, कहीं ना कहीं, मतलब जो हमारे शीर्ष नेता थे उनकी कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं करता हूं क्योंकि स्थिति परिस्थिति राजनीति में बदलती रहती है। अभी की स्थिति कुछ है, पल भर में कुछ स्थिति बदल जाए, इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व को इसका अपराधी नहीं मानता हूं। लेकिन उस समय की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है उत्तराखंड क्रांति दल से कोई भूल हो गई हो, लेकिन 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि 21 सालों में जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड की मांग की गई, जिस उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड मांगा गया, वो कहीं दूर दूर तक पूरे होते हुए नहीं दिखाई। यूकेडी 2022 के चुनावी समर पर गया हुआ है, तो आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्या मुद्दों को लेकर जनता के विचार हैं? हमारे मुद्दे, राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, भूमि का बंदोबस्त होना चाहिए, भू कानून होना चाहिए, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए, जितने पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। भू कानून लगातार आपका एक मुद्दा रहा है। एक्चुअल में उत्तराखंड के हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि भू कानून में क्या क्या ऐसी चीज़ें रखी हैं जैसा एक मजबूत भू कानून बने। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज धीरे धीरे पहाड़ों में बाहरी तत्व आकर बैठ रहे हैं, उसके लिए आपने क्या ऐसी चीज़ें उसमें रखी है, क्या मानक रखे हैं कि किस आधार पर एक सशक्त भू कानून बनेगा, वो क्या है? हम भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। 21 साल हो गए, अभी तक हमने क्या कहते हैं इस भू कानून के लिए एक कदम भी नहीं उठाया है। लगता है 1960 के बाद, आज़ादी के बाद एक ही बार ज़मीन का उत्तराखंड में बंदोबस्त हुआ था, उसके बाद से उस पर प्रतिबंध है। आज तक उत्तराखंड ही वो राज्य है जिसमें भूमि का बंदोबस्त नहीं हुआ है, अपना जिनका कोई भू कानून नहीं है। अब देखो 2002 में राज्य मिला भट्ट जी, उस समय अगर 2000 रुपये गज कोई ज़मीन थी, आज जो है 2022 में वो ज़मीन 17 गुना बढ़ गई, 34,000 रुपये गज हो गई। लेकिन हमारा पहाड़ की ज़मीन अगर उस समय भी 2 रुपये नाली थी तो आज भी वो 2 की जगह 5 ही रुपये नाली हुई है। जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ कि पहाड़ का जो आंगन कहा जाता है, एक तो देहरादून हमारे पहाड़ का आंगन है
और वैसे ही ऊधम सिंह नगर एक पहाड़ का आंगन है। जैसे एक घर होता है, उसको सजोने के लिए एक आंगन भी बनाया जाता है। तो बहुत ऐसे संसाधन हमारे आंगनों में हमने विकसित करने थे, जो कि हमारे पहाड़ के लोग उन संसाधनों का फ़ायदा उठा पाएँ, और कुछ किए भी हैं। मगर क्या उन संसाधनों का फ़ायदा हमारे पहाड़ के युवा उठा पा रहे हैं? उत्तराखंड का जिसको आप आंगन कह रहे हैं, चाहे देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे ऊधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो है कहते हैं अगर फ़ायदा उठाया तो बाहर के लोगों ने उठाया। आज हमारा ये जो तराई बेल्ट है, इसमें बताइए कि कितने ठेकेदार इस उत्तराखंड बड़े जो है अडानी और अंबानी को चैलेंज कर सके। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे क्या आपने वो कर दिया इस आंगन में? कुछ भी नहीं किया। यहाँ से देखो, खनन माफिया यहाँ सक्रिय, दारू माफिया यहाँ सक्रिय, हर टाइप का माफिया जो कहते हैं उनको पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे इजी वे प्रदेश मिलता है उत्तराखंड। अच्छा, क्या कारण रहा? उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और बहुत संघर्षों के बाद उत्तराखंड प्राप्त हुआ। उसके बावजूद भी आज उत्तराखंड क्रांति दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्या कारण? उत्तराखंड क्रांति दल अपने उस अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आज भी जो 30 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर के जितने भी उत्तराखंडी हैं, सबको पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में उत्तराखंड की मांग की गई, उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी गई, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल ने किया। अगर कोई पत्रकार बंधु भी उत्तराखंड की यहाँ की स्थितियों के बारे में नहीं जानता है, और यही दुर्भाग्य भी रहा, हमारे पत्रकार मित्र भी हमें बिल्कुल निगेटिव कर लेते हैं। अरे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आती है, जैसे कुछ लोग संगठन के लोग भी आपके कहते हैं कि कुछ अपने सत्ता में आने के बाद कुछ लोग अपने जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनको नकार देते हैं। कारण यही रहा कि धीरे धीरे पार्टी धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोती चली गई। क्या ये आप इसको सही मानते हैं? बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, 2027 में यहाँ परिसीमन होने वाला है। उत्तराखंड क्रांति दल इसलिए भी आवश्यक है, नहीं तो पहाड़ की सीटें जो है कम हो जाएगी और तराई की सीटें जनसंख्या बेस पे बढ़ जाएगी। सबसे एक पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर 21 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी भाजपा कांग्रेस की सरकार दे नहीं पाए पहाड़ों में, तो कम से कम आप रिवर्स प्लान तो कर सकते हैं। प्लान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, तो कम से कम रिवर्स प्लान के लिए कोई तो एक ऐसा अनोखा चीज़, कोई तीर छोड़ दीजिए हिमालय में, कि ताकि लोग बोले कि यार हिमालय देखने जाते हैं। जब यहाँ जो है देश विदेश के लोग बर्फ़ देखने आ सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में हमने विकास किया और उत्तराखंड तरक्की की ओर है, इस पे क्या कहेंगे? उनके बच्चे खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। एक मंत्री जी अपने लड़के को तो लगा नहीं पाए, लगाए तो और कहते हैं कि पूरा जब हंगामा हो गया और बेरोजगारों ने, डिप्लोमा वालों ने बोल दिया कि भैया कहते हैं हमने भी पढ़े लिखे हैं, हम भी डिप्लोमा डिग्रीधारी है, तुम्हारे बच्चे की नौकरी कैसे, कहते हैं पहले प्रायोरिटी बेस पे हमारी लगती, फिर आपके बच्चे की होती, क्योंकि हम सीनियर हैं। तो उस समय क्या कहा उन्होंने कि भैया नौकरी तो है ही नहीं, कहते हैं तो क्या करें, कहते हैं अपने बच्चे उनके बेरोजगार हैं। अच्छा, 2022 का जो चुनावी समर है बिल्कुल नज़दीक में है, और क्या आपको क्या लगता है कि यूकेडी अपना वर्चस्व दिखाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कहते हैं जय बद्री जय केदार, इस बार यूकेडी की सरकार, वो यूकेडी की सरकार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्थिति परिस्थिति राजनीति का नेताओं का चाल चित्र उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता ने देखा है। इस बार स्पेशल ऐतिहासिक चुनाव है। अगर बीजेपी कांग्रेस में किसी को पूरा सबकी मेजोरिटी नहीं आ रही है, उत्तराखंड क्रांति दल के बिना किसी की सरकार नहीं बन रही है 2022 में। ये डंके की चोट में उत्तराखंड जनमानस जो है महसूस करता है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल कांग्रेस भाजपा को समर्थन नहीं देगा, बल्कि कांग्रेस भाजपा अगर सरकार बनानी हो तो उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में 2022 की सरकार बनेगी। ये हम डंके की चोट कर रहे हैं। अच्छा, अंतिम सवाल गोसाई जी, लगातार आपने देखा होगा कि युवा सरकार भाजपा कहती है, युवा मुख्यमंत्री कहती है, तो क्या आज 5 महीनों में जो युवा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी, क्या उत्तराखंड को तरक्की की ओर ले जाने में कामयाब रहे? क्या मानते हैं आप?
देखिए क्या है, 21 सालों का जो इतिहास उत्तराखंड की जनता ने देखा है, युवा एनर्जेटिक मुख्यमंत्री धामी का इतना जल्दी आकलन कर दें कि हम 6 महीने में उनके ये नहीं कह सकते कि अच्छे मुख्यमंत्री होंगे या क्या बेकार के मुख्यमंत्री और उनके जैसे होंगे। लेकिन हमारा कहना है कि अगर एनर्जेटिक मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनाना था तो क्या पहले नहीं बन सकता था? ये सारा जो है कहते हैं, एक जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस बार हमारी सत्ता खिसक जाएगी तो इसलिए उन्होंने युवा मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव मैदान में गए। बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई जी, आप हमारे चैनल में जुड़े और अपनी बात रखी, और हमारी शुभकामनाएं। आप अपने जो चुनावी समर का जो आपका ये कार्यक्रम है इसमें आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।